बस खड़े रहो आराम से सभी लोग। सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, सीताराम भगवान भगवान। सामने खड़े हैं, तुम लोगों को सोफा आएगा क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, जैसी व्यवस्था है बैठे ना। गरीब घर में जन्म लेना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत है। अरे आप किसी को दे दो माता जी। गरीब घर में जन्म लेना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा गरीब मर जाना गलत है। इसके लिए ऐसा कुछ करते रहिए कि सफलता कदम चूमे। और सफलता को पाने का एक ही उपाय है, अनवरत नियमित लगन। हमें भी बालाजी की कृपा तब मिली जब 12 साल तक इनके चरणों में हमने नाक रगड़ी। तुम्हारे तो सौभाग्य बढ़िया है, 2-4 तस्वीर आओ, पर्चा बन गया, जय बजरंगबली। उसके पीछे हमने कितने पापड़ बेले ये हम जानते। तुम्हारा क्या दांत निकाल रहा है, भंडारा मिल रहा है, गुरुजी नमक नहीं है। बढ़िया आके बैठ गए, गुरुजी बोलो। कान भर खोलना है, तुम्हें कुछ करना थोड़ी है। कान भर खुले रख रहे, भंडारा भी पा रहा है, सो भी रहे, परिक्रमा भी लगा रहा है, भभूति भी ले रहा है, केरा पेरा भी खा रहा है, चाय भी फ्री में पी रहा है। उसके पीछे हमें कितने पापड़ बेलने वाले ये गुरुजी जानते। अब भभूति भी लो, पर्चा भी लो, आशीर्वाद भी लो, फोटो भी लो, वीडियो भी लो। हमारे तो जलवा है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी प्रसाद हनुमान जी का सन्यासी बाबा के रूप में हमें प्राप्त है या हुआ, वो तुम भी कर सकते हो। और हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारी अर्जी लगाना नहीं, हमारा उद्देश्य तुमको भी बागेश्वर बाबा बनाना है। अच्छा, बागेश्वर बाबा बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम भी अपनी चौकी माता लगाओ, देवी भी जीव निकाला मैं माता काली, और तुम भी दरबार लगाओ कल से, हाँ भाई आ जा, बाढ़ में गया। नहीं नहीं, दरबार लगवाने के लिए, तुमको कृपा देने के लिए या सिद्धि देने की बात नहीं हम कर रहे। तुम्हें दूसरों के बारे में भले ही पता ना हो, पर इतनी सिद्धि तो हो कि अपने बारे में पता हो। इतनी सिद्धि ना भी हो कि तुम दुनिया के बारे में बता पाओ, या विदेशों के बारे में बता पाओ, या किसी के मन की बात बता पाओ, पर इतनी सिद्धि जरूर होनी चाहिए कि अपनी बात का तो पता लगा पाओ। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हैरान है। काहे से हैरान हो? यही तो पता नहीं। अरे भाई, इतना तो पता हो कि आप परेशान क्यों। इसके लिए यही उपाय है, हनुमान जी का एक नाम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुबर दीन है। हनुमान जी का नाम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के रूप में है। जो भी साधक कलयुग में हनुमान जी की उपासना करेगा, साधना, लेकिन लगन से। देखो, आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है पर रोग को जड़ से मिटा देती है। अंग्रेजी दवा जल्दी काम करती है पर साइड इफेक्ट बहुत दे जाती है। इसी प्रकार तंत्र मंत्र में पढ़ोगे तो जल्दी चटर पटर तो दिखेगा, लेकिन जल्दी खत्म हो जाओगे। हनुमान जी की सेवा में, साधना में पढ़ोगे तो थोड़ा देरी से अनुभव होगा, लेकिन तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा और आने वाली वंश का भी जीवन सुधर जाएगा। और तुम हो जल्दी के चक्कर में, तुम्हें चाहिए चमत्कार, चाहे भूत से मिले, तुम्हें चमत्कार चाहिए। और तुम इतने धक्के खा चुके, इतने गुरु के पास जा चुके कि तुम लगातार जा ही रहे हो। हाथ क्या लग रहा? हलुआ। बैठे तो हम दरबार के लिए, पर हम समझाना ये चाह रहे, हमारा उद्देश्य तुम भी गर्व से कहो कि मैं भी बागेश्वर बाबा हूं। इसके लिए उपाय क्या है? पूछो, कोई उपाय है?
हाँ है, एक उपाय है। क्या? हनुमान जी का भजन, हनुमान जी का बीज मंत्र, हनुमान जी का नाम जप, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी की उपासना करना, बागेश्वर धाम की पेशी करना, सन्यासी बाबा का हवन करना। इन विधियों का जो भी साधक पालन करेगा, साधक साधना करेगा, आत्म संतुष्टि भी पाएगा, आनंद भी पाएगा, भक्ति भी पाएगा और संकटों से लड़ने की शक्ति भी पाएगा और संकट मोचन को भी पा जाएगा। अच्छा, दरबारों में भटकने से तुम क्या पाओगे? आज तक तुम इतनी जगह गए, हाथ क्या लगा? हलवा। अगर ना परेशान होते तो तुम यहां होते। और यहां से भी अगर तुम केवल पर्चा बनवा के लेके जाओ तो हम तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं समझेंगे। हमें पर्चा नहीं चाहिए, हमें तो हनुमान जी की कृपा चाहिए। भारत के लोगों को चमत्कार प्रिय है, इसलिए भारत के लोग विछड़े और पिछड़े हैं। हमारा सोचना थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं भारत के लोगों को चमत्कार प्रिय नहीं, नमस्कार हनुमान जी का प्रिय होना चाहिए। क्योंकि तुम आज तक इतनी जगहों पर गए, हंसी मजाक के पात्र के अलावा तुम कुछ भी नहीं बने, तो तुम केवल भीड़ का हिस्सा बने। तुम इतने भटक रहे, केवल खाली हाथ हो। आज इतनी टोटका टोना उपाय कर रहे, आज तुम्हारा केवल और केवल खाली हाथ के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोग ही अब तुम पर मजाक बनाने लगे। बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? क्या दे दिया तुम? रहने दे ठटरी के भरे, नरक में भेजेगा क्या हमको? आगे बागेश्वर। इसलिए आपको हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। किसके चक्कर में पड़ना है? एक बात तो तय है, तुम यहाँ आए हो, ये तुम्हारा उपकार नहीं है। सच ये है कि तुम्हें बुलाया गया है। बुलाया किसने है? तो तुम पे हमको क्यों सुनाते हो कि हम 10 बार से आ रहे हैं? उनको सुनाओ कि हम 10 बार आ गए। दूसरी बात, बुलाया बालाजी ने, अब तुम कहते गुरुजी हमारी अर्जी नहीं लगी। आकर के नारियल बांध दिया, मतलब अर्जी लग गई। तीसरी बात, अब तो तुम देखो, एक कहावत है, कुछ पाने के लिए, ऐसा सुना होगा तुम, पर सच ये है कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता, पर बालाजी की कृपा को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। इनके चरणों को पकड़ो, नियम का पालन। कल हमने बीज मंत्र बताए थे, याद हो गए? 3 बीज मंत्र की एक माला रोज करो, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। 2-3 महीने में, 5 महीने में पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की। पर पेशी क्या है? परिक्रमा लगाना, दर्शन करना, बीज मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। ऐसा करने से क्या होता है? जो सन्यासी बाबा की सेना है उसकी दृष्टि पड़ती है और सेना घर पहुंच जाती है। भारत ऋषि मुनियों का देश है, महात्माओं का देश है, महात्मा का देश है, परमात्मा का देश है। यहाँ एक से एक दिव्य शक्तियां विराजमान है। जहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी महाराज, नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, एक से एक दिव्य विभूति हुई हैं। ऐसी ही भूमि पर एक श्री सन्यासी बाबा महाराज भाई हैं, जिन्होंने हनुमान जी के तपोबल पर हनुमान जी की साधना को पाया। बोलो सीताराम। जो भी साधक हनुमान जी की उपासना करके नियम का पालन, धाम की पेशी करेगा, उसका काम सफल होकर के ही रहेगा। वो बीज मंत्र कौन से हैं? दोनों हाथ जोड़ लो, हम बता देते हैं। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः।
सन्यासी देवाय नमः। ये 3 बीज मंत्र का जाप कर दो शुरू, पेशी शुरू कर दो। 2-3 सूचनाएं हम दे दें और दरबार शुरू करें। पहली सूचना ये 18 तारीख से 24 तारीख तक भागवत कथा है, इसी प्रांगण में है, हम यहीं से सुनाएंगे। रुको, सुबह दरबार लगाएंगे, शाम को कथा सुनाएंगे, दरबार नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ जी। पूरे भूल जाए तो बताइए बेटा। दूसरी सूचना 21 तारीख से नवंबर में 29 तारीख तक यहाँ जो आ जाते उनसे तो हम मिल लेते, पिछड़े और बिछड़े लोगों से हम मिल नहीं पाते, जिनके पास किराया नहीं। जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने के लिए, भारत को एक करने के लिए अब हम पद यात्रा करेंगे। और पहली पद यात्रा 160 किलोमीटर की कर रहे हैं, यहां से राम राजा ओरछा तक पैदल चलकर। हमारा उद्देश्य है जीते जी हिंदुओं को एक करके मरना, ताकि तुम्हें कश्मीर जैसा हाल ना हो, मणिपुर जैसा हाल ना हो, तुम्हारी बहन बेटियों पर कोई उंगली ना उठाए, तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया ना जाए, राम के होने का सबूत ना मांगा जाए राम के राज्य में। इसलिए उन विरोधियों की ठटड़ी को उबारने के लिए हम हिंदुओं को एक करने के लिए बाहर निकलेंगे। और इसके लिए तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। केवल हमारा भर उद्देश्य नहीं है, केवल हमारा भर भारत नहीं है, केवल हमारा भर सनातन नहीं है, केवल हमारी भर बहन बेटियां नहीं है, तुम्हारी भी है। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी तुम्हारी। तो हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश जैसे हिंदुओं का हाल तुम्हारा हो। क्या तुम चाहते हो? नहीं चाहते? तो एक ही उपाय, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिया है, तो जिनको भी चलना हो वहां आप बागेश्वर धाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा, अपने मोबाइल से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करो और उसका कार्ड आपको धाम पर 15 तारीख नवंबर से यहीं पर मिलेगा। आई कार्ड मिलेगा, ताकि यात्रा में आपकी व्यवस्था बनाई जा सके। सब लोग रजिस्ट्रेशन या बीच में गुरुजी ना चलना माता, ये सुफल तो दे दे खवा भी हैं, ताकि व्यस्त हो जावे। तो क्या बता रहे थे, हम भूल गए। हाँ, आई कार्ड तो ऑनलाइन आप जाएंगे, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम इतना डालिएगा, अपने आप उस पर वो आ जाएगा, QR कोड आ जाएगा। बस उस पर क्लिक करिए, उसमें आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरिए, वहां से आपको कंफर्म कार्ड लिख करके आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बस 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में यहीं से काट लीजिए और चलिए हिंदुओं को जगाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए। 9 दिन तक हम पदयात्रा में रहेंगे और जहां पूरी होगी, शाम होगी, वहीं रुक करके भोजन पा करके आराम करेंगे। यह पहली पदयात्रा है, रुकेंगे नहीं। भारत को जब तक हम एक नहीं कर देंगे, और तुम्हारा भी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, पिटाई नहीं। उद्देश्य ये है, हर हाल में तुम्हें हम हनुमान जी का बना कर मानेंगे। हम नहीं मिलेंगे, तुम घर चले जाओगे, जाओ, हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे हम नगर में कथा करने आएंगे। तुम कथा में नहीं आओगे, मोबाइल चलाओगे, YouTube पर आ जाएंगे। तुम मोबाइल पे हमको ब्लॉक करोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद करोगे, रील तो चलाओगे, हम तो रील में भी आ जाए। अच्छा, तुम मोबाइल ही फोड़ दोगे, सोगे तो हम सपने में आएंगे। गुरुजी हमारे सपने में आए थे।
तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। आओ, तब तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। रात को अंधेरे में सपना आया हो विकराल, भारी चमीटा भारी बंदर दिखे और एक बंदर अच्छा दे पटा, दूसरे दिन करोगे जय सन्यासी बाबा। तो इसीलिए ये दूसरी सूचना है। पहली सूचना ये कि हम यही भागवत सुनाएंगे। दूसरी सूचना पद यात्रा का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। तीसरी सूचना क्या है? क्या है? हैं? गुरु दीक्षा कथा में होगी। गुरु दीक्षा कथा के बीच में ही एक दिन जय सूचना, जय श्री राम। हाँ, जिनको दीक्षा लेनी है उसकी सूचना को रजिस्ट्रेशन भी अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। और एक और नई व्यवस्था कर रहे हैं, बागेश्वर धाम को डिजिटल कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, बहुत व्यवस्था बना रहे हैं। आपने अन्नपूर्णा प्रसाद की व्यवस्था देखी होगी, हमने काम लगवा दिया है। अब आप जमीन में बैठ के नहीं खाएंगे। अभी हमने मीटिंग करके व्यवस्था कर दी है और स्टील खरीद दिया है, ब्रेंच और टेबल और कुर्सी। आप कुर्सी पर बैठकर 5 स्टार का मजा लेंगे। तो अभी हमने ये कथा हो जाए, थोड़ा सा मनीराम धनीराम कमजोर पड़ गए हैं, थोड़ा मनीराम धनीराम आएंगे, कथा होगी, मिलेंगे चेले फेले। तो जैसे ही बढ़ेगी तब हम एक व्यवस्था और कर रहे हैं, बनाने वाला कुक बेहतरीन, ताकि भंडारा प्रसाद जो हो वो केवल भंडारा ना हो, प्रसाद ऐसा हो कि आत्मा भी तृप्त हो, मन भी तृप्त हो, आपका तन भी तृप्त हो जाए। इसके बाद में 100x500 का टीन सेट बनाया हम, उसमें भी हमने व्यवस्था कर रखी कि आप बैठने की जो व्यवस्था आपकी दिक्कत है, वहां एलईडी टीवी होगी, स्क्रीन होगी। जब तक हम नहीं आ रहे तब तक आप बागेश्वर धाम की महिमा देखो, भंडारा पाओ, पड़े रहो, कीर्तन करो। और 1000 लोगों को बागेश्वर धाम पर परमानेंट रोकने के लिए मकानों की व्यवस्था की जाएगी। जो बाहर के लोग, विदेश के भगत हैं, जिनको यहाँ अच्छा लगता है, वो कहते गुरुजी रुकना है, अब हमारे पास हलवा व्यवस्था है। पर हम व्यवस्था बना रहे, 1000 लोगों को फुल हाईटेक हिंदू गांव दिया जाएगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू राज्य बनाना पड़ेगा। हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू नगर बनवाने पड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू नगर बनवाने के पहले हमें हिंदू गांव बनवाने पड़ेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू गांव बनवाने के पहले हमें हिंदू समाज बनवाना पड़ेगा और पहले खुद को हिंदू बनाना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। वरना तालियां बजाने से, हिंदू हिंदू कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। ये तो नेतागिरी की बातें हैं। वास्तविक धरातल पर आपको प्रोग्राम लाना पड़ेगा। 9 दिन की हमने मौन साधना में निर्णय लिया है कि अब बागेश्वर धाम पर 1000 लोगों को हॉस्पिटल, संस्कृत विद्यालय में केवल बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, जर्मनी भी पढ़ेंगे। हमारे बच्चे केवल संस्कृत नहीं, अंग्रेजी वालों की भी ठटरी मारेंगे, हम नहीं बोल पाते, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे वो संस्कृत भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। इसकी व्यवस्था में हम लगे हैं अभी लगातार। तो दीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन है वो कार्यालय से तो होगा कम, पर ऑनलाइन होगा पूरा। आपको उस पर बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर आपको जाना है, वहां आपको एक लिंक मिलेगी। दीक्षा 19 तारीख को जो दीक्षा होनी है यहाँ पर, 19 तारीख को, उसके लिए आपको जाना है बागेश्वर धाम चैनल पर या वेबसाइट पर www.bageshwardham.com। 20 तारीख को जो दीक्षा समारोह होनी है
उसके लिए आपको बागेश्वरधाम चैनल पर जाना, क्लिक करना, हमें दीक्षा लेनी है, उसमें नाम पता, आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा। इस नंबर की दीक्षा का आपका टोकन नंबर है। धीरे धीरे इतना डिजिटल हम बागेश्वरधाम करेंगे कि आपको सूचना के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गुरुजी कितने बजे बैठेंगे ये एक दिन पहले अपलोड हो जाएगा। इतने बजे 20 को करवा चौथ है। अपन को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे नाम से किसी को रहना थोड़ी है। अपना ब्याह ही नहीं हुआ, जय बजरंग बली की। दिक्कत उनको है जिनका हो गया है। तो फिर हम पहले कर दें कि बाद में? या पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिए, या पहले बाद या में कर बाद दें। में जी। जब करवा चौथ वाले ज्यादा लोग, 19 को शनिवार, 20 को रविवार, 21 को सोमवार, 22 को 23 मंगल, को कर दें। 23 को बुधवार है गुरुजी। 23 तारीख ठीक है? जी गुरुजी। कर लो करवा चौथ माता। धन्यवाद गुरुजी। साधना हम 2025 में करने वाले हैं, तो बताएंगे बाद में। हाँ माता ठीक है। अब लो डेट फिक्स हो गई गुरु दीक्षा की, ये तीसरी सूचना। बाकी समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना, और बस हो गया। दरबार शुरू करते हैं, सब जानकारी दे ही दी। गुरुजी, गुरुजी 55 उम्र से ऊपर वालों को, गुरुजी तुम बिहार से हो कहा? अच्छा रहुआ, उसमें हमने उम्र 55 से ऊपर वाले इसलिए नहीं ले रहे कि कहीं थक ना जाए। तुम एक दिन में 20 किलोमीटर चल लोगी? पक्का? गारंटी? ओ तेरी की। भैया इनका कार्ड बनवाओ। जाओ उधर, आ जाओ अंदर, आओ अंदर। गजब माता। आधार कार्ड कहाँ है? डेरा में है। डेरा कहाँ है? कहाँ बगल में? ले आ, हम एक सिक्योरिटी को साथ में भेज रहे हैं। जाना जरा डेरा में इनके आधार कार्ड। कौन सा डेरा है? आधार कार्ड नहीं था गुरुजी। हाँ चल सकते हो। 18 साल से तब बोला है। 18 साल से छोटे और 65 साल से ऊपर के लोगों को हम नहीं ले जा रहे। गुरुजी क्यों नहीं ले जा रहे? अरे बच्चों को क्या करना हुआ? आपने अभी कल बोला था 2 दिन के लिए गुरुजी प्लीज। ठीक है, आज्ञा है, आज्ञा है। हाँ तुझे भी चलना है क्या? मुझे भी जाना है। मेरा आधार कार्ड नहीं है गुरुजी। बैठने में दिक्कत है तो कुर्सी डाल लें। वो तो मोबाइल है तुम्हारे पास? नहीं है? अरे कैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे बाबा? कहाँ से हो? आधार कार्ड लाए हो? कहाँ के हो? आओ ब्रजवासी हो आप प्यारे। तो तुम आधार कार्ड ले आना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना या कार्यालय में चलना है। हाँ तुम्हें जानियो माना। हाँ रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निःशुल्क है और कार्ड भी निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं है, न किसी को देना है। आपने कल बोला था। बेटा तुम भी चलियो। हाँ रजिस्ट्रेशन करवा लियो, बिराजो। तो गई क्यों नहीं? जब आओ मामकोर गोरखपुर आप आई हो? तुलसी पांडे, अच्छा माता। मामखोर हमारे पूर्वजों का गांव है। हाँ मामखोर गांव है जो, वो हमारे पूर्वज 7 पीढ़ी पहले वहीं से आए थे, वहीं के हम शुक्ल हैं।
मामखोर के, वहाँ आज भी हमारा वंश रहता है। काली माता हो क्या जीभ निकाले? ज्यादा जीभ ना निकाल, आज जीभ ही नहीं करी दिखा रही, बस आ रही है। जीभ अंदर कर ले, माछी बैठ जाए। जीव अंदर कर ले, माछी बैठ जाए, दिनारी चली जाए अंदर। पकड़ा दो बहन जी, किसी को पकड़ा दो, किसी को पकड़ा दो, पकड़ा दो। हम पहुंचा देंगे यहाँ से। दो पहुंचा दी भैया, मेरी राखी है, रक्षाबंधन की राखी। अरे तू क्या, अरे कहाँ रखोगे पानी? हॉस्पिटल में। अरे नहीं तुम भी चलियो बेटा।